हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति जो कि मार्गी होने जा रहे हैं यानी कि डायरेक्ट मोशन में आने जा रहे हैं 11 मार्च 2026 से। इसी ट्रांजिट के रिगार्डिंग बात रहने वाली है इस वीडियो में। और ट्रांजिट के वीडियोस मैं 2 पार्ट में बनाती हूँ। पहले पार्ट में हम टैरो से देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं, क्या है जो होने वाली हैं, और उसके बाद डायरेक्ट ट्रांजिट पे ही आपको समझाती हूँ कि किस किस तरह से कौन कौन से घर एक्टिवेटेड हैं और किस किस तरह की चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। यहाँ पे बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति जीव कारक हैं, ठीक है। बहुत बड़ा डोमेन देश दुनिया में और आपकी कुंडली में लेके चलते हैं देवगुरु बृहस्पति, और जो कि रेट्रो हो गए थे यानी कि वक्री हो गए थे 11 नवंबर 2025 से। और नवंबर महीने से आपने महसूस किया होगा कि चीज़ें ना रुक रुक के हो रही हैं, थम थम के हो रही हैं। एफर्ट्स जो हैं उनका फल नहीं मिल रहा है और सब कुछ थम गया है, रुक गया है, क्लैरिटी नहीं है। इवन कि देश दुनिया में भी आप देख रहे हैं क्लैरिटी नहीं है। सोना जो कि एक बहुत ही रिलायबल असेट होता है, उसका आपने हाल देखा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी कुछ है। और सोने को तो रिप्रेजेंट ही करते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो गोल्ड जैसी चीज़ पे भी अगर आप रिलाय नहीं कर सकते हैं तो समझिए कि ये देवगुरु बृहस्पति के रेट्रोग्रेड मोशन का ही कमाल था। अभी जो है आपको शेयर मार्केट और सोना चांदी इस तरह के एसेट्स में ना एक ठहराव देखने को मिलेगा 11 मार्च के बाद, ठीक है, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति डायरेक्ट मोशन में आते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को अपनी चंद्र राशि, अगर आपकी लीब्रा है, या फिर आपका जो है असेंडेंट साइन, ठीक है, लगन आपका लीब्रा है, तो दोनों से देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं जो 11 मार्च के बाद जो है आप लोगों की लाइफ में होने वाली है। और देवगुरु बृहस्पति अभी आपकी जेमिनाई में है, मिथुन राशि में है। उसके बाद राशि चेंज करेंगे, ठीक है, फिर कैंसर में आ जाएंगे। इसी साल जो है राशि चेंज करके लियो में भी आ जाएंगे, यानी कि एक साल में बृहस्पति 3 बार राशि चेंज कर रहे हैं क्योंकि बृहस्पति तेजी के साथ चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं अतिचारी मोशन। अतिचारी गति है, बृहस्पति बहुत तेज चल रहे हैं अपने मोशन से, और 2032 तक इसी मोशन में रहने वाले हैं बहुत तेज गति के साथ। अदरवाइज बृहस्पति 1 साल तक एक राशि में रहते हैं, तो कितना तेज चल रहे होंगे इसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। सो लिब्रंस के लिए यहाँ पे ना कार्ड्स में चीज़ें जो हैं बहुत बहुत साफ हैं, बहुत बहुत ब्लेसिंग है यहाँ पे भगवान जुपिटर की आप लोगों के लिए। और ट्रांजिट पे मैं समझाऊंगी कि जुपिटर ओवरऑल आपके लिए कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना जितनी भी चीज़ें थी, जहाँ भी आपको ना धोखा महसूस हुआ है, जहाँ आपको लगा है कि आपके अपनों ने ही आपको ठगा है, जहाँ भी आपको लगा है कि चीज़ें सही तरीके से उनका बंटवारा नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी अच्छे से नहीं बटी है, या माँ बाप का अफेक्शन अच्छे से नहीं बटा है, ठीक है, और या फिर आपका बिजनेस पार्टनरशिप थी किसी पार्टनर के साथ में और उन्होंने अपनी पार्टनरशिप हटा ली या आप वहाँ से हट गए, तो आपको लग रहा है प्रॉपर आपका हिस्सा नहीं मिला है, ठीक है। घर में आपकी प्रॉपर जो है, जो एक होना चाहिए मान सम्मान, जिस तरीके से चीज़ें बट के प्रॉपर मिलनी चाहिए उस तरह से नहीं मिल रही हैं। इस तरह की चीज़ों में जस्टिस है, ठीक है। कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन है, किसी ने झूठे चार्जेस आपके ऊपर लगाया हुआ है, फंसाया हुआ है, फ्रेम किया है, झूठे मुकदमे आपके ऊपर हैं, या फिर छोटी बात का बतंगड़ बना के आपके ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं गाइस, तो उससे मुक्ति है आप लोगों को। और इसमें यह भी है कि अगर आपकी हेल्थ का नुकसान हुआ है, वेल्थ का नुकसान हुआ है, मान हानि के मुकदमे यहाँ पे मुझे बहुत लग रहे हैं, तो उसमें भी आपको राहत है। कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, मैंने बोला डिवोर्सेस, सेपरेशन, एलिमनी के केसेस, ठीक है, और परेशान करना किसी तरीके से और मन की शांति भंग करना, इस तरीके से करने के लिए बहुत बार केसेस किए जाते हैं। तो इन सब में ना मुक्ति है और जस्टिस है आप लोगों के लिए। जितना आपका बनता है उतना आप देंगे, जितना आपका बनता है उतना आपको मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल एक प्रॉपर बैलेंस है। आप इस कार्ड को बहुत बहुत कंसीडर कीजिएगा क्योंकि आपकी
जो राशि है उसको भी हम बैलेंस से दिखाते हैं। तो बहुत चीज़ें बैलेंस आउट होंगी यहाँ पे। जस्टिस जरूरी नहीं है कि कोर्ट का ही मामला हो, लिटिगेशन ही हो। जस्टिस बहुत बार घर के 4 लोग मिलके भी जो आमने सामने बैठ के बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो कोर्ट कचहरी। ठीक है, कि आपस में मतलब मशवरा करने से, आपस में बात करने से बातचीत का हल निकलेगा। कोई भी बातचीत है, लाइक मतलब आपके पार्टनर हैं, वो सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं, उनका थर्ड पार्टी कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट है, कोई अफेयर है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसका सोल्यूशन निकल आएगा। दो भाइयों के झगड़े हैं, पड़ोसियों के झगड़े हैं, किसी भी तरह का झगड़ा है तो उसका सोल्यूशन निकल आना, बैलेंस आउट हो जाना चीज़ें। वर्क प्लेस पे किसी के साथ प्रॉब्लम है तो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाना। तो एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस यहाँ पे आपकी लाइफ में ये लेके आ रहा है। हेल्थ का अगर इशू आपको था या आपके घर में किसी को है तो वो हेल्थ का इशू यहाँ पे ठीक होते हुए मैं देख रही हूँ। इम्प्रूव्ड हेल्थ है यहाँ पे, क्योंकि एक इंसान लेटा हुआ था, बिल्कुल बेड रिडन था, और वो थोड़ा सा उठ के खड़ा हो गया, वॉक करना शुरू कर दिया है, थोड़ा उसने खाना पीना शुरू कर दिया है। तो ये बेटरमेंट है आपकी इमोशनल, फिजिकल और मेंटल, सब तरह की हेल्थ में एक बेटरमेंट है। और आपके आसपास एक बेटरमेंट मैं देख पा रही हूँ। और यहाँ पे इमोशनल हीलिंग है इस टाइम पे। आपकी इमोशनल हीलिंग, या तो कुछ परिवार में इस तरह का होगा कि चीज़ों का सोल्यूशन निकल आया है और इमोशनली आप हील हो गए हैं, या हो सकता है लिटरली आप इमोशनली अपने आप को हील करने के लिए किसी आश्रम में जाएं, किसी रिट्रीट में जाएं। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं इस टाइम पे ना। आपका मतलब यात्रा करने का कुछ ना कुछ बनेगा परिवार के साथ भी ना। आप किसी धर्म की यात्रा पे जा सकते हैं, या हो सकता है आपकी ऐसी कोई मन्नत इस टाइम पे पूरी हो जो आप उसको थैंक यू बोलने के लिए दोबारा वहाँ जाते हैं। मन्नत आपने मांगी होती कि मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगा या आऊँगी, तो उस तरह की कोई मन्नत पूरी होना, लाइक घर में किसी की शादी फिक्स हो जाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब घर में कोई जैसे त्योहार जैसा माहौल होता है ना, सेलिब्रेशन जैसा माहौल है, घर में सेलिब्रेशन है। तो हो सकता है आपने किसी के लिए कुछ मांगा हुआ हो, आपने अपने लिए मांगा हो, बच्चों के लिए मांगा हो कि बच्चों की शादी जब हो जाएगी तो मैं आऊँगी, बच्चों की एडमिशन यहाँ हो जाएगी तो मैं आऊँगी या आऊँगा। किसी भी तरह से घर में पोता या पोती होगी तो मैं इस तरह से करूँगी। मतलब कुछ भी हम जो मांगते हैं आपकी मन्नत पूरी होने वाली है बेसिकली। यहाँ पे बहुत लोगों के लिए घर की डील फाइनल होगी, घर खरीद सकते हैं अपने घर में। यहाँ पे रिकंसाइलेशन बहुत लोगों के हैं, रीयूनियन बहुत लोगों के हैं जो सेपरेशन में रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। इवन कि हस्बैंड कहीं जॉब करता है, वाइफ कहीं रह रही है, इस तरह से भी होता है। या दो लोग हैं, आप लोग पढ़ाई बहुत अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप इस रिश्ते को एक नाम दें। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपकी लाइफ में प्रपोजल आना, शादी होना, शादी के लिए रिश्ते आना, वो भी हैं। और इस तरह के पार्टनर की एनर्जी बनती हुई दिख रही है जो हीलर हैं, एम्पैथेटिक हैं, हीलिंग का काम करते हैं, टीचर, प्रोफेसर, काउंसलर, कंसल्टेंट, इस तरह से हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र। मतलब एक होता ना कि दूसरे को एडवाइस करना, जुपिटेरियन क्वालिटी वाला यहाँ पे जो है पार्टनर, उस तरह से मिलने के, मैच्योर, एनर्जेटिक, जिसने अपने ऊपर काम किया हो, एनर्जी को समझने वाला, इस तरह का पार्टनर आपकी लाइफ में आने की बहुत बहुत उम्मीद है। और यहाँ पे आपके घर में सेलिब्रेशन है, ये आपके छोटे भाई बहनों के रिगार्डिंग, मतलब भाई बहनों के रिगार्डिंग हो सकता है, आपके रिगार्डिंग हो सकता है। ठीक है, घर में कोई ना कोई खुशियाँ आने वाली हैं, कोई सेलिब्रेशन है जिसको आप अपने माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदारों के साथ में ना एंजॉय करते हुए, ये आपके घर की हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है। ये कोई जिसको बोलते हैं गोद भराई की पार्टी हो सकती है, बेबी शावर, और ये कोई इंगेजमेंट हो सकती है, ये लेडीज संगीत, इस तरह की चीज़ें। और छोटे छोटे फंक्शंस जो होते हैं वो भी हो सकते हैं आपके घर में। हो सकता है आप दोस्तों को बुला के पार्टी करें, एक ग्रुप बनना, ग्रुप के साथ घूमना फिरना, ग्रुप की एनर्जी है यहाँ पे, अच्छे लोगों का संग साथ मिलना। ठीक है, आपका अगर आपके पड़ोसियों के साथ में कोई इशू था वो भी ठीक होगा, यहाँ पे भाई बहनों के साथ कोई इशू था तो वो भी ठीक होगा। इश्यूज़ के ठीक होने से एनर्जी बैलेंस आउट होते हुए बहुत अच्छा इंजॉय करते हुए, सेलिब्रेशन तो कोई ना कोई आपके घर में 11 मार्च के बाद पक्का है। और कि किसी बड़ी चीज़ की है, जैसे कि बच्चे का किसी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया जहाँ वो चाहता था, जहाँ आप चाहते थे, बच्चे का करियर सेट हो गया, उसको जॉब मिल गई है, या बच्चे की शादी है। ठीक है, क्योंकि बच्चे वाला हाउस भी आपका बहुत एक्टिवेटेड है इस टाइम पे। और बच्चा हम यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से मतलब देवगुरु बृहस्पति का ही कार्ड होता है ये 3 नंबर से हम जुपिटर को देखते हैं। और एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि एक्सपेंशन। जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपके परिवार में अगर शादी हो जाएगी तो नया मेंबर आएगा, तो वो एक्सपेंशन भी है। और शादी के बाद एक बच्चा आता है लाइफ में, फैमिली में। ठीक है, तो जो लोग पेरेंट्स बनना चाहते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस टाइम पे
2026 में 11 मार्च के बाद बहुत अच्छे अच्छे चांसेस हैं। जो प्रेग्नेंट हैं ऑलरेडी उनके लिए प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी वेल्दी जाने वाली है, एक अच्छी प्रेगनेंसी है, मतलब सब चीज़ें ठीक होंगी, जच्चा बच्चा जिसको बोलते हैं अच्छे से रहेंगे। ये प्रोस्पेरिटी का भी कार्ड होता है, ठीक है, ये मैच्योरिटी का भी कार्ड होता है। यहाँ से भी आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जा सकती है कि एक गृह लक्ष्मी जैसी एक लेडी आपके घर में आ सकती है, एक गुड लक चार्म लेके आ सकता है एक इंसान, ठीक है, और एक बच्चा जो है वो गुड लक चार्म लेके आएगा, जिसके आने से हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी सारी चीज़ें घर में आएंगी, ठीक है, नेम फेम रिस्पेक्ट सारी चीज़ें आएंगी, लाइफ में एक ठहराव आएगा, केओस जो है वो ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, शादी होना, शादी के बाद बच्चे का सुख मिलना, बच्चे से सुख मिलना, हायर एजुकेशन में जाना, एजुकेशन के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ मिलना, ठीक है, घर बनना, ठहराव आना जीवन में, सेफ्टी सिक्योरिटी फील होना, आई मीन जितनी भी चीज़ें ख़राब चल रही हैं उसका बैलेंस आउट हो जाना, उसमें जस्टिस हो जाना, और अच्छी अच्छी बहुत अच्छी आई मीन ढेर अच्छी अच्छी चीज़ें ना यहाँ पे जो है जुपिटर का डायरेक्ट मोशन लेके आ रहा है। और यहाँ पे ना अब मैं ट्रांजिट से आपको समझाऊंगी कि हो क्या रहा है आप लोगों के लिए। सो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप इस वीडियो को अपनी चंद्र राशि से देखिएगा या फिर लगन राशि से। लगन राशि अगर आपकी लिब्रा है तो लगन में यहाँ पे 7 नंबर लिखा होगा, और चंद्र राशि से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे 7 नंबर के साथ में लगन में चंद्रमा लिखा होगा। ये आपकी चंद्र कुंडली हो गई है, ठीक है। तो अब ट्रांजिट के हिसाब से अगर हम देखें तो जुपिटर आपके लिए ना आपके 9वें भाव में है और तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि में है, ठीक है, जो कि जून में यहाँ पे चले जाएंगे कैंसर में, और जो कि अक्टूबर में सिंह राशि में भी चले जाएंगे। 6 महीने के अंदर अंदर 3 राशियाँ बदल देंगे देवगुरु बृहस्पति। इसी को बोलते हैं अतिचारी मोशन, जिससे कि हमें अभी कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है जुपिटर के डायरेक्ट मोशन में आने से। जुपिटर जैसे ग्रह जो सीधी चाल से चीज़ें नहीं समझा पाते हैं तब वो वक्री होते हैं, ठीक है। शनि भी जब सीधी चाल से कोई चीज़ें नहीं समझा पाते हैं तो वो वक्री होते हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, फिर उनका जो फल देने का तरीका है वो बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि एक टीचर आपको बहुत प्यार से चीज़ें समझा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रही है और फिर वो डंडा ले ले, इसको बोलते हैं वक्री हो जाना। फल को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करके और टेढ़ा करके देते हैं। तो अभी क्या है कि अभी डायरेक्ट हो गए हैं, यानी कि अभी जो है चीज़ें आपके लिए स्मूथ आउट होंगी। जो चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं, एफर्ट्स आपके सिरे नहीं चढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी होंगी। अभी क्या है कि तुला राशि वालों के लिए जुपिटर जो है एक योग कारक ग्रह नहीं है, और शनि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि जुपिटर की लॉर्डशिप देखिए 3rd हाउस की है और 6th हाउस की है। 3rd हाउस और 6th हाउस अच्छे हाउस नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जुपिटर का ट्रांजिट अच्छा है, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं सबसे पहली बात तो 3 नंबर राशि में से, दूसरी बात जो है कर रहे हैं 9वें हाउस पे से, तो 9वां हाउस अपने आप में बहुत अच्छा होता है। तो 9th हाउस में क्या है, आपके टीचर हैं, बॉस हैं, अथॉरिटी हैं, गुरु हैं, ठीक है, आपके फादर हैं, फादर फिगर हैं। तो इनके साथ अगर कोई भी इशू आपके चल रहे हैं, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, बॉस साथ नहीं दे रहा है, बॉस प्रमोशन नहीं दे रहा है, पिता के साथ दिक्कत आ रही है, पिता की तबीयत खराब है, और पिता के साथ ईगो क्लैशेज अगर आपके रहते हैं, पिता के साथ आपकी बातचीत बंद है, ठीक है, टॉकिंग टर्म्स नहीं हैं, या यहाँ पे पिता की तबीयत खराब मैंने बोल दिया है, बॉस के साथ में ईगो क्लैशेस हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ों में सुधार आएगा जुपिटर के यहाँ से ट्रांजिट करने मात्र से। और आपका जो है ये हाउस नॉलेज और विजडम का होता है। क्यों ये हाउस ऐसा ही है जैसा जुपिटर का है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 9 नंबर राशि होती है और ये घर जुपिटर का ही है, तो अपने ही घर के ऊपर से ट्रांजिट करना फलों को दुगना कर देता है। ये घर हायर एजुकेशन का भी है। हायर एजुकेशन बहुत लोग जो करना चाहते हैं, जिनकी छूटी हुई है, या जिन्होंने एक ब्रेक लिया था कि बीटेक किया हुआ है अभी जॉब कर लेते हैं और बाद में देखेंगे एमटेक करना है कि नहीं करना है, पीएचडी करना है कि नहीं करना है, तो यहाँ पे ये डोमेन इनका खुलेगा। इस टाइम पे इनको क्लैरिटी आएगी कि हाँ अब करना है, स्मूथली चीज़ें हो जाएंगी। एजुकेशन में कोई ब्रेक था, हर्डल था, स्ट्रगल था, तो वो भी यहाँ से ठीक हो जाएगा। ये आपके धर्म कर्म का भी होता है, तो अचानक से आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्तियाँ आएंगी। डोनेशन आप कीजिएगा मंदिर में इस टाइम पे। अगर कोई काम आप करवाना चाहते हैं, आपका कोई मनोकामना पूरी करवाना आप चाहते हैं, तो मंदिर जाना और मंदिर में डोनेशन करना, ये जुपिटर का बहुत अच्छा उपाय होता है। यहाँ से लाइफ में एक ठहराव आता है, मैच्योरिटी आती है, ठीक है, और नेम फेम बनता है। यहाँ से बहुत बढ़िया आपका गुड लक बनता है। ये फॉर्चून का हाउस है, आपका लक कितना आपको सपोर्ट कर रहा है, तो लक इस टाइम पे आपको सपोर्ट करेगा। लक की वजह से कोई चीज़ें रुकी हुई थी ना, वो चीज़ें इस टाइम पे हो जाएंगी। अब यहाँ पे जुपिटर ना 9th हाउस में है और यहाँ पे 3rd हाउस को देख रहे हैं 7th एस्पेक्ट से।
थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके पड़ोसियों का होता है। तो छोटे भाई बहन पड़ोसियों के साथ अगर कोई भी दिक्कत पेश आ रही थी तो वो यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड होगा उस चीज़ का। और ये आपके बल का होता है, पराक्रम का होता है, न्यू इनिशिएटिव्स का होता है। तो न्यू इनिशिएटिव भी आप इस टाइम पे ले सकते हैं, नया काम खड़ा करना है, नए आइडियाज़ का घर होता है ये। सोशल मीडिया पे कोई काम करना है, सोशल मीडिया का हाउस होता है ये। कम्युनिकेशन का हाउस होता है, बोलने के रिगार्डिंग, लिखना पढ़ना, पब्लिशिंग हाउस, मीडिया, इस तरह के अगर आप काम में हैं, टीचर, प्रोफेसर, क्योंकि ये दोनों हाउस एक्टिवेटेड हैं इन चीज़ों के, तो इस टाइम पे बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं या आप इन्हीं चीज़ों में काम कर रहे हैं। और जब भी थर्ड हाउस एक्टिवेट होगा आपकी कुंडली में, जैसे कि अभी है, तो आपके काम कारोबार के करने के तरीके को बदलेगा या आपके काम कारोबार को बदलेगा, जॉब, आपका बिजनेस, इन चीज़ों में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। तो ये पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे वीज़ा, पेपर वर्क, इन चीज़ों के लिए भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है और पेपर वर्क के रिगार्डिंग कोई चीज़ अटकी हुई है, बाहर जाने का बन नहीं रहा है, ठीक है, तो ये दोनों घर, थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस, इन चीज़ों के लिए देखे जाते हैं। तो इस टाइम पे आपके काम को बल मिलेगा, सिरे चढ़ेंगे, आपके वीज़ाज अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। आपकी ये जो चीज़ें कागजों की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि जेमिनाई भी यहाँ पे सुपर एक्टिव है, तो ये चीज़ें आपकी बन जाएंगी, आपके काम हो जाएंगे। आपको हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना है, ठीक है, या एजुकेशन के लिए विदेश जाना है, यहाँ से आपकी हायर एजुकेशन देखते हैं। और जुपिटर जो है अभी आपके जो है ग्रेजुएशन वाले हाउस को भी देख रहे हैं। जो फिफ्थ हाउस है वो ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन नाइन्थ हाउस होता है। तो जुपिटर अपनी नवी दृष्टि से जो है इस वाले हाउस को भी एक्टिवेट किए हुए हैं और ये हाउस अभी सुपर एक्टिव है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे 11वीं राशि में राहु है पिछले 8-10 महीनों से। अगले 8-10 महीने राहु यहीं पे रहने वाले हैं, तो ये घर आपका एक्टिवेटेड है। अभी यहाँ पे मरकरी भी है, वीनस भी है और अभी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सन भी है और मंगल भी है, सूर्य और मंगल दोनों हैं। तो ये हाउस बहुत सुपर एक्टिव है इस टाइम पे आपके लिए ना। और यहीं पे जो है जुपिटर का एस्पेक्ट भी आ जाएगा। जुपिटर अपने आप में पढ़ाई लिखाई, नॉलेज, विजडम, एक्सपेंशन, इन चीज़ों के ही कारक है, शिक्षा के ही कारक हैं। तो इस टाइम पे शिक्षा में बहुत अच्छा, और ये आपके बच्चे का भी हाउस है, तो आपके बच्चे को लेके हो सकता है शिक्षा को लेके बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाए कि वो हायर एजुकेशन में चला गया है, ग्रेजुएशन अच्छी हो गई है, उसके एग्ज़ाम अच्छे हो गए हैं, उसने अच्छा जो है जिसको बोलते हैं रैंक अच्छा ले लिया है, अच्छे नंबरों से पास हो गया है, अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो गया है। तो बच्चों का सुख, बच्चों से सुख, और इस टाइम पे बच्चे होंगे भी, वो दंपत्ति जो इस एज में हैं कि हाँ हाँ बच्चा अब चाहते हैं, तो यहाँ पे पहले बच्चे का सुख उनको मिलेगा और बहुत हेल्दी वेल्दी प्रेगनेंसी इस टाइम पे रहेगी ये, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ना, सन एंड ये मंगल, वीनस, मरकरी, ये तो यहाँ से निकल जाएंगे। फाइनली यहाँ पे जुपिटर और राहु का ही राज रहने वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत बढ़िया है बच्चों के रिगार्डिंग, बच्चों के काम काज के रिगार्डिंग। और इवन कि बच्चे अगर किसी लव अफेयर में पड़े हुए थे, उनका कॉन्सेंट्रेशन वीक हुआ था, पढ़ाई पे ध्यान नहीं था क्योंकि राहु उनके ध्यान को भटका रहा होगा, तो जुपिटर का एस्पेक्ट आने से बच्चे अगेन से करियर ओरिएंटेड होके सोचेंगे और प्रेम प्यार से अपना मन हटा के कॉन्सेंट्रेटेड फोकस होके ना अपने करियर पे ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे होने वाली है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, तो जुपिटर का जो फिफ्थ एस्पेक्ट है वो आपके लगन पे है। लगन आपका शरीर है, तो मैंने बोला था हेल्थ का अगर कोई इशू होगा तो जुपिटर की डिवाइन ब्लेसिंग से वो हेल्थ का इशू आपका ठीक हो जाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और घर में भी अगर किसी की तबीयत खराब है जैसे कि फादर की, तो वो मैंने बोला है इस टाइम पे ठीक हो जाने वाली है। मन आपका सात्विक विचारों से ओतप्रोत रहेगा, गलत ख्याल ही नहीं आएंगे, गलत दिशा में भटकाव ही नहीं होगा। तो बहुत बहुत ब्लेसिंग है यहाँ पे, लगन पे है, थर्ड हाउस पे है, नाइन्थ हाउस में खुद बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ हाउस को बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना, फॉरेन में पढ़ाई करना, फॉरेन में जाके सेटल होना, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। जुपिटर आपके हस्बैंड का भी कारक है, आपके बच्चे का भी कारक है, आपके मैरिज का भी कारक है, तो मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं। मैरिड लाइफ में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो उसका सोल्यूशन निकल सकता है। ये हाउस आपके डाइजेशन का होता है, तो आपको डाइजेस्टिव कुछ इश्यूज चल रहे होंगे डेफिनेटली, और अच्छे खासे बड़े डाइजेस्टिव इश्यूज चल रहे होंगे 2-4 महीनों से, तो वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएंगे जैसे ही जुपिटर की यहाँ पे एस्पेक्ट आ जाएगी। तो जुपिटर चाहे आपके लिए योग कारक नहीं भी हैं और शनि आपके लिए बहुत बहुत योग कारक हैं, बावजूद उसके जुपिटर एक डिवाइन ब्लेसिंग है। तो जब भी ट्रांजिट करेंगे, और ट्रांजिट क्योंकि बहुत अच्छे घर से कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे ही रिजल्ट आपको भी देके
जाएंगे। सो यहाँ पे गाइज मैंने डिटेल में आपको समझाने की और बताने की कोशिश की है ट्रांजिट से और टैरो से। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया है, इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा, अपने यार दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को चैनल के साथ जोड़ें, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में वीडियोस, और सब्सक्राइब तो बहुत ही ज़रूर से करें। और अगर हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी ज़रूर कीजिएगा। तुला राशि वालों के लिए यहाँ पे तुला राशि का ब्रेसलेट है मेरे पास, और यहाँ पे तुला राशि के स्वामी क्योंकि शुक्रदेव बनते हैं तो शुक्रदेव के लिए भी ब्रेसलेट है। आप इन दोनों ब्रेसलेट को भी ऑर्डर कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे टैरो या एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशंस, पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं तो दोनों ही के लिए ना ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, तो उस नंबर को सबसे पहले सेव करें और वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो आगे से टीम आपको गाइड करेगी कि आपकी जो भी क्वेरी है उसका जवाब दिया जाएगा। और बहुत बहुत ध्यान रखिए और बहुत बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। बहुत बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे 11 मार्च के बाद जो है हम सभी के लिए आने वाला है। अमूमन देश दुनिया में सब जगह एक ऑर्डर क्रिएट होगा, तो आप भी बहुत बहुत फ़ायदा उठाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल।